तकरीबन 2 दिन लगे थे मुझे समझाने में कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद जो उसने मुझे लोगो दिया, उसको हमने वेबसाइट पे लगाया। वेबसाइट में इतना कुछ खास मज़ा आया नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार खुद ही ट्राई करते हैं। मेरे पास ना एक बहुत बेकार सा फ़ॉन्ट था, जो कोई यूज़ नहीं करता। मैंने फ़ोटोशॉप खोला और उस फ़ॉन्ट से कंपनी का सिर्फ नाम लिख दिया, आई डिजिटलप्रेन्योर, और उसके बाद सोचा कि इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी नज़र पड़ी इसके डी अल्फ़ाबेट के ऊपर, और अगर आप इस अल्फ़ाबेट को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये पूरा कंपनी का लोगो जो आ जाए, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कहीं-कहीं। और ये लोगो बनने के बाद मैंने वेबसाइट पे लगाया, मैंने कहा उससे तो अच्छा ही लग रहा है, और स्टार्टिंग है, एक बार स्टार्ट करते हैं, बाद में चेंज करेंगे। पर वो चेंज करने का मौका हमें कभी मिला नहीं। ये लोगो इतना चला, उसके बाद आज देखो, आज स्टार्टअप कनेक्ट से लेके पॉडकास्ट में कितने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के पीछे अस्तित्व के अंदर सिर्फ यही लोगो चल रहा है। तो मैटर कभी-कभी ना ये नहीं करता कि आपको बहुत चीज़ें आनी चाहिए, जस्ट ट्राई करो। कभी-कभी हम रुक जाते हैं कि यार मेरे को आता नहीं है, ये नहीं होता। ट्राई करो, हो जाती है चीज़ें। शुरुआत में स्टूडेंट्स की लिस्ट हाथों पे गिन सकते थे। आज अचीवमेंट्स गिन पाना भी मुश्किल है। जहां एक टाइम पर 100 लोग थे, आज 3.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे परिवार का हिस्सा है। टीम की बात बताऊं तो 3 से 30, 30 से 60 और 60 से 120 कब हो गई पता ही नहीं चला। और आप मानेंगे नहीं, अब तो हर ऑफिस मीटिंग्स में सीट्स कम पड़ जाती हैं। ये 2021 की बात है, जब आई डिजिटलप्रेन्योर की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई। एक तरफ शिवम सर, गणेश सर, आशुतोष सर अपना काम करते थे, और एक तरफ मैं पेमेंट्स, मेल्स, कॉलिंग्स सब देखती थी। जब मैं शुरू में आई डिजिटलप्रेन्योर में आई थी, तो मुझे लगा पता नहीं 3 बॉसेस के साथ चीज़ें मैनेज करना कैसा रहेगा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मुझे कभी इन लोगों ने ऐसा फील ही नहीं होने दिया। मैंने कभी यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील ही नहीं करा। पहले आई डिजिटलप्रेन्योर को सिर्फ 3 लोग मैनेज करते थे, आज ये टीम बढ़कर 120 लोगों की हो गई है। थैंक यू आई डिजिटलप्रेन्योर, अपनी इतनी बड़ी जर्नी का मुझे एक छोटा सा पार्ट बनाने के लिए। पहले एक वेबिनार को हाउसफुल कर देना बहुत बड़ा चैलेंज लगता था, और आज हमने एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हाउसफुल कर दिया, जहां हमने भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। अस्तित्व, भारत की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज अर्जुन देशपांडे, अभिषेक कर, आर्यन त्रिपाठी, अमोघ लीला प्रभु और 200+ इन्फ्लुएंसर्स अस्तित्व का हिस्सा बने। पहले प्रॉब्लम थी कि कोई आएगा भी कि नहीं, आज प्रॉब्लम है कि सबको स्टेज पे टाइम कैसे दें। दिल्ली की एक छोटी सी गली से निकला था मैं, और आज 245+ कंट्रीज और टेरिटरीज तक पहुंच चुका। सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के हर कोने में मैं मुनीम बन गया। आज मैं नंबर 1 नहीं हूं, क्योंकि आज मैं ओनली 1 हूं। आज मेरे फाउंडर्स को जोश टॉक्स, टेडेक्स, G20 समिट, PM ओथ सेरेमनी पर सम्मान के साथ बुलाया जाता है। और जिन लोगों को कभी सिर्फ स्क्रीन पे देखा था, साइना नेहवाल, अर्जुन देशपांडे, आशीष कश्यप, अक्षत गुप्ता, अनंत लाधा, विलन, पुष्कर राज ठाकुर, अर्जुन मल्होत्रा, आज वही लोग उनके सामने बैठे अपनी कहानियां शेयर करते हैं। आप मंदिर जाओगे ना, आपको 2 तरह के पत्थर मिलेंगे। एक पत्थर की मूर्त की पूजा होती है, और दूसरे पत्थर पे नारियल फोड़ा जाता है, उसे चोट पहुंचाया जाता है बार बार। दोनों पत्थर है, बट डिपेंड ये करता है कि एक पत्थर को सच में तराशा गया, और तराशते टाइम पे अगर पत्थर में जान होती तो उसको दर्द जरूर पहुंचता। इस धरती पे अगर आपको कुछ भी अचीव करना ना, आज आप देख पा रहे हो कि 3 लोगों के द्वारा शुरू की गई कंपनी आज 3 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है, और 5 साल से ज्यादा ऐसे देश में सस्टेन कर चुकी है, फ्लरिश कर रही है, जहाँ पे 90% स्टार्टअप्स पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। मतलब बस इतना है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको जलना पड़ेगा। अगर आपको सोने की तरह निखरना है तो सोने को जलना पड़ता है। अगर डायमंड की तरह आपको सच में शाइन करना है तो कोयले को इतने प्रेशर में दबाया जाता है, तब जाके वो डायमंड बनता है। तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि मैंने इस 5 सालों में कितनी मेहनत देखी अपनी टीम को करते हुए। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, सिर्फ काम किया है किसके लिए? मार्केट के लिए, लोगों के लिए। और लोगों ने हमें सच में मतलब एक्सेप्ट, जब आप लोगों के लिए काम करते हो दिन रात, तो अपने आप ही आप ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हो, ऐसा सिस्टम डेवलप करते हो, ऐसी टीम डेवलप करते हो जो सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचाती है, और लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, और आपकी ग्रोथ कभी रुक ही नहीं सकती। दिस इज हाउ वी बिल्ड आईडी। महीने के 10 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंच गए। कितने के बिजनेस में पहुंच गए हम लोग दोस्तों? 10 करोड़।
500 करोड़ है। लेकिन असली वैल्यू वो है जो मैंने लोगों तक डिलीवर की। इसीलिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी मुझे फेलिसिटेट किया। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमी। पहले एक ट्रिप पर जाना इम्पॉसिबल था और आज अपनी कम्युनिटी के साथ मल्टीपल नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स की मेमोरीज बनाते जा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है। फिर हमने एक नया चैप्टर लिखा, विमेन एम्पावरमेंट, और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये कहने में कि मेरी कम्युनिटी में 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स विमेन हैं। और यकीन मानिए वो सिर्फ आज अपने सपने ही नहीं पूरे कर रही, वो भारत की इकोनॉमी में भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है। और यही नहीं, मेरे हर डिपार्टमेंट में, चाहे फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ग्राफिक्स हो या कस्टमर सपोर्ट, एक विमेन लीड कर रही है। सही बताऊं तो पता ही नहीं चला कि ये 5 साल कब बीत गए। एक आइडिया, एक लैपटॉप और एक फ्लैट से शुरू हुई थी ये कहानी, और आज हर दिन मेरे साथ हजारों कहानियां लिखी जा रही हैं। किसी ने अपनी कार खरीदी, किसी ने अपना घर, और किसी ने अपना पहला पैसा कमाया हुआ अपनी माँ के हाथ में दिया। वही पल मेरे लिए करोड़ों की वैल्यूएशन से भी ज्यादा कीमती है। एक स्टूडेंट जो अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है सिर्फ पैसों की तंगी के वजह से, आज वो हमारे आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और पिछले 3 महीने में 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाता है और उस पैसे से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करता है। और जब उस स्टोरी को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और जब ये आईडीपी प्लेटफॉर्म दिखती है ना, वो हमारे लिए प्राइसलेस है। वो मोमेंट्स हमारे लिए इतना इमोशनल होता है कि एक वो स्टूडेंट जो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है, अपनी ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने करियर को बिल्ड कर पाता है। आज किसी भी कंपनी की सक्सेस ना लोग उसकी वैल्यूएशन से कंसीडर करते हैं। पता है डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए वैल्यूएशन क्या है? उसका वो पार्टनर जो आके अपनी स्टोरी